किसी गांव में एक बुढ़िया और उसका एक छोटा बेटा रहता था। बुढ़िया विधवा थी। उसका अपने बेटे के अलावा और कोई सहारा नहीं था। बुढ़िया बहुत निर्धन थी, इसीलिए उसका बेटा पढ़ने भी नहीं जा पाता था। दिन भर बच्चों के साथ खेलता रहता था। एक दिन वह अपने साथियों के साथ खेल रहा था, तभी उसका कोई दोस्त उसे बताता है कि राजा ने एक घोषणा की है, यदि कोई व्यक्ति आके मेरे दरबार में 4 ऐसे झूठ बोले जिसको दुनिया का कोई भी विद्वान आदमी ये ना बता सके कि ये सच है, वो पूरी तरह झूठ ही होना चाहिए। ऐसा करने वाले को मैं अपने आधा राज्य इनाम के तौर पे दूंगा। यह बात जब वह छोटा लड़का सुनता है, दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है और अपनी माँ से बताता है कि माँ, राजा ने ऐसी योजना की घोषणा की है, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ और राज दरबार में जाके वह झूठ बोलना चाहता हूँ। माँ कहती, नहीं बेटा, तूने ये बात सुनी है, इसमें एक बात और भी है। यदि जो झूठ बोलने में सफल ना हो पाएगा उसको राजा के सिपाही 100 कोड़े मारेंगे। मेरे बेटे, तू इतना छोटा है, तू वहाँ मत जा। यह कह के माँ चली जाती है। बेटा माँ के चुपके से अगली सुबह उठता है और राजा के दरबार में पहुंच जाता है। वहां पे देखता है बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। कोई पहला झूठ बोल लेता है तो कोई दूसरे में फंस जाता है, कोई पहले में ही फंस जाता है। इस तरह से सब बारी बारी आ रहे हैं और 1 या 2 झूठ से आगे कोई नहीं बोल पाता है। जो भी फंस जाता है उसको राजा के सिपाही 100 कोड़े भरे दरबार में मारते हैं और राजा यह देख के ठहाके लगा के हंसता है। अगला नंबर लड़के का आता है। राजा उससे कहता है, तू अभी इतना छोटा है, तू यहाँ क्यों आया है, तू यहाँ से भाग जा। वो कहता है, राजा साहब, मुझे केवल झूठ बोलने से मतलब है और आपकी शर्त के अनुसार मैं 4 झूठ बोलने को तैयार हूँ। राजा कहते हैं, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, तो बोल तेरे कौन से झूठ हैं। तो लड़का कहता है, राजा साहब, मेरे बाबा जी जब यहाँ पे थे इस दुनिया में, वह एक बहुत अच्छे किसान थे और वह किसानी करते थे। एक बार वह खेत जोत रहे थे। गर्मियों का दिन था, बहुत गर्म हवा चल रही थी, लू बह रही थी और दोपहर का समय था। तभी मेरी दादी घर से मेरे बाबा जी के लिए दाना पानी लेके आती हैं और उनसे कहती हैं, आओ यहाँ छाया में बैठ के पहले दाना पानी कर लो। तब वह जाते हैं, दाना करते ही रहते हैं। इतने में दादी कहती हैं, इतनी लू चल रही है, तुमको घर पे चलना चाहिए। बस इतना दादी का कहना था। दादाजी मेरे अपना गमछा सर से उतारते हैं और गर्म लू को उस गमछे में बांध लेते हैं। अब क्या, चारों तरफ सुहानी और ठंडी हवाएं चलने लगी। इतने में दादाजी नाश्ता की गठरी खोलते हैं और दाना चबाना करते हैं। उसमें दादी जी आम भी लाई थी 2। दादाजी आम खा लेते हैं, आम की गुठलियाँ फेंकते हैं। एक गुठली जाके बैल के पीठ पे गिर जाती है और कुछ दिनों बाद वह गुठली पेड़ बन जाती है और धीरे धीरे बैल के पेट पर ही एक बड़ा आम का वृक्ष हो जाता है। अब बाबा मेरे धूप में बैल चलाते समय उस पेड़ की छाँव में आराम से बैल जोतते थे। उनको धूप नहीं लगती थी, ना तो बैल को ही धूप लगती थी। ये बात बड़ी अच्छी हुई। राजा कहते हैं, विद्वान लोगों, बताओ क्या ऐसा संभव है। कहते हैं, अरे महाराज, ये तो सरासर झूठ है। बैल की पीठ पे बताइए पेड़ कैसे हो सकता है, ये तो असंभव सी बात है, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। राजा कहते, ठीक है, अगला झूठ बोलो। तो लड़का कहता है, राजा जी, मेरे बाबा एक बार खेत जोतते हैं 1 एकड़ और चने का बीज लाते हैं और सारे बीज को उबाल लेते हैं। उबालने के बाद उस 1 एकड़ में बुआई करते हैं। लेकिन क्या देखते हैं, कुछ दिनों में केवल एक ही पेड़ चने का निकलता है, सारे पेड़ नहीं निकल पाते हैं। तो मेरे बाबा उस पेड़ को इतनी खाद पानी और दवाई डालते हैं, मेहनत करते हैं कि वह एक ही पेड़ पूरे 4 बीघे अर्थात 1 एकड़ में फैल जाता है और खूब जोरदार उसमें फल और फूल आने लगते हैं। तभी मेरे गांव में एक भैंसा था। उस भैंसे से मेरे पूरे गांव वाले बहुत परेशान थे। उस भैंसे को पकड़ने के लिए सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और वह भैंसा मेरे उस चने के खेत में घुस जाता है।
पूरा गांव मिल के उस भैंसे को ढूंढते हैं, लेकिन वह भैंसा उस चने की खेत में मिल नहीं पाता, उनको कहीं छिप जाता है। राजा कहते हैं, बताओ विद्वान लोगों, क्या ऐसा संभव है कि 1 एकड़ में ऐसा कोई चने का पेड़ हो, इतना बड़ा हो जाए कि उसमें भैंसा भी छिप जाए? विद्वान लोग बताते हैं, महाराज ये सरासर झूठ है। पहली बात तो चना कोई उबाल के नहीं बोता है। दूसरी बात, अगर बो दिया तो उसमें से एक भी जमना नहीं। अगर मान लिया जाए एक पेड़ जम भी गया, इतना बड़ा पेड़ चने का कैसे हो सकता है महाराज? चने का पेड़ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 फीट का हो सकता है। तो राजा ने कहा, ठीक है, अगला झूठ बोलो। अब राजा को अंदर से लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि चारों झूठ बोल जाए। तो कहे, बाबा मेरे जब उस चने के खेत को रात में रखवाली करने के लिए जाते थे महाराज, तो ठंडियों का दिन था, बहुत ठंडी लगती थी कड़ाके की। तो मेरे बाबा क्या करते थे, वो जो लू बांधी थी ना गमछे में, हाँ वही जो खेत जोतते वक्त उस लू को जो अपने गमछे से खोल के बाहर निकाल लेते थे और मस्त सिकाई करते थे, ठंडी नहीं लगती थी, बड़े मज़े से बैठते थे रात भर। तो राजा ने कहा, विद्वान लोगों क्या ऐसा संभव है? अरे महाराज आप बताइए, गर्म लू को कोई कपड़े में बांध सकता है और फिर कह रहा ठंडी में रात में खोल के उसको सिकाई कर रहे हैं? महाराज ये सब बकवास है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये सब असंभव है। राजा को लगा कि अब तो ये चारों झूठ बोल ले जाएगा, अब तो फंस गए। राजा तुरंत खड़ा हो जाता अपने सिंहासन पर से, कहता मेरे दांत में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, अब वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। सभा स्थगित कर दी जाती है। तो लड़का कहता, राजा ये साहब एक ही झूठ तो बचा था। बोलते, अरे मेरे दांत में दर्द हो रहा है, कल आना, कल बोलना। तो लड़का घर जाता है, तो उसकी माँ उसका इंतज़ार करती रहती। बोलती, कहाँ गया था? बोले, माँ मैं दरबार गया था, झूठ नहीं बोलूँगा। बोले, मैंने मना किया तब भी दरबार चला गया? बोले, माता जी कोई बात नहीं, क्या हुआ दरबार में ये बताओ। माता जी मैंने 3 झूठ तो बोल लिए, लेकिन चौथा झूठ बोलने के पहले ही राजा ने दरबार बंद कर दिया, कल सुबह के लिए बुलाया है। माँ कहती है, बेटा कल मत जाना, राजा की नीयत में खोट लगता है। लड़का कहता, कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। अगली सुबह राजा के दरबार में आने से पहले राजा अपने सारे विद्यमान लोगों को बुला के बता देता है, अच्छी तरह समझा देता है, अगर कल एक ऐसा भी झूठ बोलेगा कि तुम में से किसी एक ने भी कहा ये झूठ है, तो तुम्हारी गर्दन तो पहले काटूंगा। ये कैसा भी झूठ बोले, तुमको केवल यही कहना, महाराज जी ये सच है, सच है, सच है, इसके अलावा झूठ कोई नहीं बोल सकता। बोले, ठीक है महाराज जी। दरबार में लड़का पहुंचता है, राजा खुश मूछे पे ताव देते हुए बोलता है, बोल भाई चौथा झूठ बोल। तो लड़का कहता है, महाराज जी जब मेरे बाबा थे तो आपके बाबा जी राजा थे यहाँ पे? बोले, हाँ। बोले, महाराज एक वर्ष बहुत तगड़ा अकाल पड़ता है, इतना सूखा पड़ता है कि कोई फसल नहीं होती, सारे इंसान जानवर सब भूख प्यास से मरने लगते हैं। तब आपके बाबा जी अपने राजकोष का पूरा खजाना जनता में बांट देते हैं। इस तरह बांटते हैं कि उनका राजकोष ही खाली हो जाता है। तब ऐसे वक्त पे आपके बाबा जी मेरे बाबा से 25,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार लेते हैं और तब उनका राज काम चलता है। लेकिन हुआ यूँ कि आपके बाबा जी का देहांत हो गया और मेरे बाबा जी का भी देहांत हो गया। तो राजा ने कहा, भाई विद्वान लोग बताओ क्या सही है या गलत है? बोले, हाँ महाराज जी सही है, लिया तो था पैसा आपके बाबा ने इनके बाबा से। तो लड़के ने कहा, महाराज ठीक है, दोनों का देहांत हो गया था और पैसा वापस नहीं कर पाए थे आपके बाबा जी, अब आप वो मेरा पैसा वापस कर दो, मैं 4 झूठ तो बोल नहीं पाया, आप 100 हंटर मार लो मुझे। तो राजा लड़के की चालाकी से बहुत खुश भी होता है और शर्मिंदा भी होता है कि मैंने इस तरह से चालबाजी की, फिर भी लड़का मुझसे भी तेज़ निकला। तो राजा अंत में उस लड़के से खुश हो कि उसको इनाम की राशि सौंपते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं। लड़का खुशी खुशी अपने घर को चला जाता है और उसकी माँ बच्चे को देख के खुश हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटे बड़े ही प्रेम से आनंदपूर्वक सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हो? अगर कहानी अच्छी हो इस तरह की और कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।